नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2/2023 की जो भर्ती है उसका आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 71 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड एससी 2/2023 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड एससी का सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड एससी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड एससी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2/2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, इंडियन कोस्ट गार्ड एससी 1/2/2023 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गजेट ऑफिसर के 2/2023 बेंच के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईसीजी ने यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने जनरल ड्यूटी और टेक्नीशियन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के 71 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2022 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2/2023 बेंच ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट जीडी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है और एसटी के लिए 4 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 50 पोस्ट है वो जीडी के लिए है। अगर बात करें असिस्टेंट कमांडेंट टेक्नीशियन की तो 9 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 5 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पोस्ट एससी के लिए और 2 पोस्ट है वो एसटी के लिए। इसके अलावा लॉ की अगर बात करें तो लॉ के लिए 1 पोस्ट है वो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो टोटल अगर बात करें तो इस तरह से आपसे 71 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो कोस्ट गार्ड जीडी की अगर बात करें तो उम्मीदवार के पास बी या फिर बीटेक के सभी सेमेस्टर में 60% से अधिक अंक होने जरूरी है तथा मैथ्स और फिजिक्स में 60% से अधिक नंबर होने जरूरी है और गणित और भौतिकी विषय के साथ आपकी 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अगर आपने बीटेक कर रखी है 60% अंकों साथ एग्रीगेट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं टेक्निकल की, जो कि इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। तो उम्मीदवार के पास आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास क्या है, संबंधित विषय में यानी संबंधित फील्ड में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है संबंधित विषय से, जो कि इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल दोनों में कौन से भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं टेक्निकल मैकेनिकल की। तो जिन उम्मीदवारों ने बीटेक या फिर बीई की इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, नेवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल या फिर मरीन और ऑटोमेटिव या फिर मैक्रोनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और इसके अलावा मेट्रोलॉजी और डिजाइन या फिर इसके अलावा एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% के साथ अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप टेक्निकल या फिर टेक्निकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉमर्शियल पायलट की अगर बात करें तो आपकी 12वीं कक्षा पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ, जो कि आपके पास साथ में वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना भी जरूरी है, जो कि डीजीसीए के द्वारा मान्य प्राप्त आपको क्या लाइसेंस प्राप्त है, तो आप कॉमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लॉ एंट्री की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 60% अंक यानी 60% अंकों के साथ कि आपके पास लॉ डिग्री होनी जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी यानी जीडी की। तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच हुआ है वो उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2003 के बीच हुआ है वो कॉमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो आपकी फर्स्ट डेट है
1 जुलाई और लास्ट डेट आपकी 30 जून है, वो दोनों भी क्या इसमें ऐड है। बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो एप्लीकेशन भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें कि इंडियन कोस्ट गार्ड एसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आप 17 अगस्त 2022 से आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। इसके अलावा लास्ट डेट क्या आपकी, लास्ट डेट आपकी 7 सितंबर है, यानी आपको 7 सितंबर से पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा। अगर बात करें एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में तो जैसे इसके बारे में कोई सूचना आएगी वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करके इंडियन कोस्ट गार्ड एससी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आपकी बता रहे हैं कि इसमें 250 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी फीस में छूट दी गई है। हालांकि ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड एससी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, स्टेज फर्स्ट आपकी रहेगी, इसमें कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और डिस्कशन टेस्ट यानी पीपीएनडीटी रहेगा। उसके बाद स्टेज सेकंड होगी आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू के बारे में। तो आपका जब आप सेकंड स्टेज पास करोगे उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें स्टेज फर्स्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दी गई तारीख और समय पर प्रारंभिक चयन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मानसिक क्षमता परीक्षण, संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण और चित्त धारणा और चर्चा परीक्षण या पीपीएनडीटी शामिल होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट केवल अंग्रेजी भाषा में होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। पीपीएनडीटी के दौरान उम्मीदवारों से अंग्रेजी में बात करने और चर्चा करने की उम्मीद की जाएगी, हालांकि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे हिंदी में बोलने के लिए भी स्वतंत्र है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी में भी क्या है इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ क्या है आपको परीक्षा स्थल पर पहुंचना होगा। क्या क्या लेके जाना आपको, भरे ऑनलाइन आवेदन की 2 प्रतियां यानी आप जो फॉर्म भरा उसकी 2 फोटोकॉपी, जन्म सत्यापन की तारीख के लिए मूल निवास और 10वीं कक्षा की अंक तालिका, 12वीं परीक्षा की मूल अंक तालिका और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, बीई बीटेक स्नातक कानून की डिग्री के मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, पहचान प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड या अन्य कोई फोटो। इसके अलावा भारत सरकार के प्रारूप के अनुसार मूल रूप में जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और चरित्र प्रमाण पत्र, ये चीजें आपको क्या वहां पे लेके जानी है। ये सभी चीजें अभी से आपके तैयार रखें फाइल बनाकर। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। ये 2 चीजें आपके क्या पेपर में आपसे पूछी जाएगी। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट और कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट रहेगा, जो कि पीपीएनडीटी के नाम से जाना जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपका अंग्रेजी भाषा में रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी भाषा में होगा आपका पेपर सिर्फ। चलिए बात कर लेते हैं अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड एसी सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है इसमें। तो इसमें आएगा क्लासिफिकेशन आ जाएगा, सीरीज कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा, डेटा सफिशिएंसी आ जाएगा, लॉजिक, एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, थीम डिटेक्शन, एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, मैथमेटिक ऑपरेशंस। इसके अलावा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड और पजल टेस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें अगर बात करें क्या क्या आएगा, द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम, डिस्काउंट, डेसिमल, एचसीएफ, नंबर सिस्टम एंड इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट रहेगा उसके बारे में अगर बात करें तो आपको 30 सेकंड के लिए एक धुंधली तस्वीर दी जाएगी और बाद में छवि की सूक्ष्मताओं को नोट करने के लिए 1 मिनट का और दिखाए गए चित्र के साथ उपयुक्त कहानी लिखने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको दिए गए 30 सेकंड में इस धुंधली तस्वीर को ध्यान से देखने की जरूरत रहेगी, यानी आपको एक फोटो दिखा दिया जाएगा 30 सेकंड के लिए, आपको उसके बारे में पहले से विश्लेषण कर लेना है कि किस चीज की तस्वीर है। उसके बाद आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा उस पर कहानी लिखने के लिए, तो वो आपको 4 मिनट में लिखनी होगी। अब बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड में जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें क्या क्या होगा, प्रारंभिक चयन पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन बोर्ड यानी एफएसबी की तिथि और स्थान भारतीय तक
ट्रस्ट की वेबसाइट www.joinindiancoastguard.government.in पर अपलोड किया जाएगा। अंतिम चयन में मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शामिल रहने वाला है। बात करते हैं मेडिकल में क्या होगा आपका। अंतिम चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को निकटतम सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका एक नॉर्मल मेडिकल भी आपका आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा। फिजिकल में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होती है मेल कैंडिडेट की, 152 सेंटीमीटर हो सकती है फीमेल कैंडिडेट की। चेस्ट है वो ओनली मेल कैंडिडेट की 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है कम से कम। वेट आपका हाइट के अनुसार और आयु के अनुसार होना चाहिए। आई साइट की अगर बात करें 6/6, 6/9, अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास 6/6 और 6/6 करेक्टेड विद ग्लास, मेल और फीमेल दोनों का होना चाहिए। अब बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड की सैलरी होगी आपकी पे स्केल आपका 56,100 रुपए से शुरू होगा और आपका रिटायरमेंट के समय आपकी सैलरी 2,05,400 रुपए के आसपास आपका रहने वाला है। तो बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईसीजी-एससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईसीजी-एससी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईसीजी-एससी का सिलेबस क्या होगा, आईसीजी-एससी की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में आईसीजी-एससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।